हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आप। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस करते हो, जो आप चाहते हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन चाहते हो। तो चलिए देख लेते हैं। लिब्रा, लिब्रा यानी तुला राशि, जो आपके पार्टनर है लव रिलेशन को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द वर्ल्ड। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहिए ताकि ये रिश्ता फेमस हो सके, खुशहाल हो सके और आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जो नहीं चाहते इस रिश्ते को आगे बढ़ाना वो इस रिश्ते को खत्म कर सके, इसको अदर में लटका कर ना रखे। तो ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड को। एक्चुअली क्या चाहते हैं वो। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। वो महसूस करें कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, या एक नया ऑफर लेकर आएंगे, एक रिश्ता लेकर आएंगे, ताकि वो समझ सके कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो वो इसको इस पर वर्कआउट करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। तो जो रिश्ता ना तो आगे बढ़ पा रहा था, ना तो खत्म हो पा रहा था, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ पहुंच सके। तो आप देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आप अपने पर्सन के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आप चाहते हैं कि उन्हें चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आपका इमोशनली आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपसे गहरा प्यार करते हैं। तो इसलिए वो अभी हीलिंग की सिचुएशन में है। उनको लग रहा है कि हीलिंग होगी तो प्यार बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी और रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा। जो रिश्ता लग रहा था कि जिस रिश्ते पर उन्हें विश्वास था, इतना भरोसा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, कोई भी परेशानी उनके रिश्ते में नहीं आ सकती, बाधाएं रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आई कि सब कुछ
बिखर सा गया, रिश्तों में दरार आ गई। लेकिन अभी भी वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो इसमें स्टैंड लेंगे ताकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सके और सही समय आने पर रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, वो सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप विजिट करें, टूर ट्रैवल करें अगर पॉसिबल है तो, या फिर आपके पर्सन आपके साथ विजिट करें। लेकिन कोई भी आमने सामने से मिलेगा तो क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, एक दूसरे की जांच पड़ताल होगी और रिश्ते बनने में मजबूती आएगी। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और अगर वो दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में या फॉरेन में रहते हैं, जल्दी से मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो, वो चाहते हैं कि इसमें कम्युनिकेशन हो, बातें हो और ये जो है फिर से रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़े। इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो सबसे पहले आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, दोनों एक दूसरे को माफ कर दें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और टूर ट्रैवल करें, विजिट करें जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन उनसे मिलें ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिल सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके और एक राजकुमार राजकुमारी की तरह जीवन यापन कर सके, खुशी खुशी मतलब सेलिब्रेट कर सके इस रिश्ते को और 12 की 12 राशियां उसमें इनका साथ दे सके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स। लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें, क्योंकि अगर वो खुद को संभाल पाएंगे तो आगे यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा और गुड मैसेज यही होगा कि बहुत जल्दी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम सारी चीज मिलेंगी इस रिश्ते में और जो ये अकेलापन है, जो परेशानियां झेल रहे थे, उसका खात्मा होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्योंकि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन प्यार के साथ साथ किसी और के प्रति भी अटैचमेंट या अट्रैक्शन इसमें दिखाई दे रही है, या हो सकता है कि कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें ना ले, ताकि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए और जब तक चीजें सही नहीं हो जाती वो सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ताकि वो जो है आगे बढ़ने में उनकी मदद हो सके। वो खुद के लिए जिम्मेदारी लेंगे तो रिश्ते में आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मजबूती मिलेगी और रिश्ता सोलमेट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। तो दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का हो, क्योंकि लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जब भी वो
कुछ भी काम करते हैं तो बहुत खूबसूरती से करते हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं और किसी भी काम को अंजाम बहुत खूबसूरती से देते हैं। हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी एनर्जी में रहते हैं। तो इसलिए जो आपकी वो एनर्जी है आपको बहुत पसंद आई, इसलिए आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नई दिशा दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए। पेज ऑफ सोर्स, इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ जो तीखापन था, जो कड़वापन था, बजाय के चीजों के यूज करने के इंसानों को यूज किया जा रहा था, तो दुख के बादल मंडराए हुए थे, तो वहाँ प्यार और प्रेम के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुख के जो बादल थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो खत्म होती दिखाई दे रही हैं और बजाय के चीजों के यूज, इंसानों के यूज करने के चीजों को यूज किया जा रहा है। प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा है। तो या तो आपने या आपके पर्सन ने या दोनों ने ही डिसाइड किया कि वो और दुविधा में नहीं रहेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता में जो कंफ्यूजन थी, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, खत्म हो सके। तो हमारे पास कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो चीजें अप एंड डाउन जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, कि कोई सोच रहा था कि रिश्ते में आना चाहिए, कोई सोच रहा था कि रिश्ते को छोड़कर जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में गहरा प्यार प्रेम रहा है, अटैचमेंट फीलिंग्स रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे से दोनों ने ही डिसाइड किया, कॉम्प्रोमाइज किया है, कमिटमेंट वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं कि फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए और ये रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल और खुशहाल हो। तो इस तरह का इसका आउटकम दिखाई दे रहा है। यहाँ जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो वहां फोकस करते हुए दिखाई दे रही है, डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्यार और मिठास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा और खुशियां आएंगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा पर्सन के लिए क्या हो सकती है। प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, जकड़न महसूस मत कीजिए। जो भी कोडिपेंडेंसी है, जो भी चीजें आपको घेरे हुए हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन है, उनको छोड़ दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशियां आएंगी और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स, जो इस रिश्ते में लस्ट, जिस वजह से इस रिश्ते में एडिक्शंस थी, कोडिपेंडेंसी पे अगर आप काम करते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं, तो आपकी विलिंग पावर बढ़ेगी, आप अंदर से स्ट्रांग होंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।